नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर में, हमारे फोन की स्क्रीन में और यहाँ तक कि जो खाना हम खाते हैं, उन सब में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो कॉमन है? जी हाँ, आज हम उसी जादुई तत्व यानी कार्बन और उसके अनगिनत यौगिकों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह से अब तक हमने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है, हमारा खाना, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, ये सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, और वो है कार्बन। असल में तो हम जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो भी कार्बन से ही बने हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा एक तत्व है जो हमारे चारों ओर की लगभग हर चीज में मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। जवाब है कार्बन। लेकिन अब जो बात सामने आएगी वो आपको हैरान कर देगी। देखिए, कार्बन इतना जरूरी होने के बावजूद पृथ्वी की भूपर्पटी में मतलब जमीन के अंदर खनिजों के रूप में इसकी मात्रा जानते हैं कितनी है? सिर्फ 0.02%। है ना, ये बहुत ही कम। और अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में तो ये और भी कम है, महज 0.03%। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी कम मात्रा में होकर भी कार्बन इतना जरूरी कैसे हो गया? इसका सारा राज छिपा है इसके बॉन्ड बनाने के अनोखे तरीके में। देखिए, कार्बन की जो असली ताकत है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में नहीं बल्कि साझेदारी में है। आइए समझते हैं कि ये साझेदारी आखिर काम कैसे करती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, विज्ञान का एक नियम है कि कोई भी परमाणु तब तक स्टेबल या स्थिर नहीं होता जब तक उसका बाहरी शेल पूरी तरह से भर न जाए, और इसके लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो बस यहीं पर कार्बन एक मुश्किल में फंस जाता है। स्टेबल होने के लिए इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना इसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए बहुत मुश्किल काम है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने में तो इतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि वो भी मुमकिन नहीं। तो कार्बन क्या करता है? ये एक बहुत ही शानदार रास्ता निकालता है, और वो है साझेदारी का। और इसी कमाल की साझेदारी को हम एक खास नाम देते हैं, सहसंयोजी आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो दोस्तों के पास एक ही किताब है और दोनों को पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे? किताब को साझा करेंगे। बस यहाँ भी परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं ताकि दोनों स्थिर हो सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मीथेन का मॉलिक्यूल। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ना लेना ना देना, बस साझा करना। यहाँ एक कार्बन परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ शेयर करता है, और नतीजा क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही खुश और एकदम स्टेबल हो जाते हैं। ये जो साझेदारी होती है ना, ये इन यौगिकों को कुछ बहुत ही खास गुण देती हैं। देखिए, अणु के अंदर तो बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं, पर अलग अलग अणुओं के बीच का जो आकर्षण होता है वो काफी कमजोर होता है। सोचिए जैसे एक बहुत मजबूत परिवार है, लेकिन अपने पड़ोसियों से उनका ज्यादा मेलजोल नहीं है। इसी बाहरी कमजोर आकर्षण की वजह से इन्हें पिघलाना या उबालना बहुत आसान होता है, और ये आमतौर पर बिजली के अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते। यही जो सहसंयोजी आबंध है, ये कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स देता है जो इसे बाकी सभी तत्वों से एकदम अलग और खास बना देती हैं। पहली सुपर पावर है श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। ये कार्बन की एक कमाल की काबिलियत है जिससे वो खुद अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो के ब्लॉक्स को जोड़कर हम कुछ भी बना सकते हैं। और दूसरी सुपर पावर है चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन परमाणु के पास 4 हाथ होते हैं जिनसे वो एक ही समय में 4 दूसरे परमाणुओं को पकड़ सकता है। यही गुण इसे एक मास्टर बिल्डर बनाता है जो हर दिशा में बड़ी बड़ी और जटिल संरचनाएं तैयार कर सकता है। अब कार्बन को टक्कर देने की कोशिश एक तत्व करता है, सिलिकॉन, लेकिन वो इस रेस में बहुत पीछे रह जाता है। सिलिकॉन मुश्किल से 7-8 परमाणुओं की ही एक अस्थिर चेन बना पाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन कार्बन का बंधन इतना मजबूत और स्थायी होता है कि ये लाखों परमाणुओं की चेन बना सकता है। और सच तो ये है कि यही हमारे जीवन का आधार है। इन्हीं सुपर पावर्स के दम पर कार्बन एक तरह से आर्किटेक्चर का मास्टर बन जाता है। ये सीधी चेन से लेकर शाखित पेड़ों और गोल छल्लों जैसी अनगिनत तरह की संरचनाएं बना सकता है।
इन सभी संरचनाओं को हम 2 मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है संतृप्त यौगिकों की, जहां कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब सब कुछ भरा हुआ है। और दूसरी टीम है असंतृप्त यौगिकों की, जहां कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब वहां और परमाणुओं के जुड़ने की गुंजाइश बाकी है। ये जो संतृप्त टीम है ना, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है एल्केन। जरा ध्यान से देखिए कैसे हर बार एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन जोड़ने पर एक नया यौगिक बन जाता है। मीथेन से शुरू होकर एथेन, फिर प्रोपेन, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। लेकिन कार्बन सिर्फ सीधी लाइन में ही नहीं चलता, ये पेड़ की टहनियों की तरह ब्रांच्ड वाली चेन भी बना सकता है। और मजे की बात तो ये है कि एक ही फॉर्मूले से अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जिन्हें हम समावयव या आइसोमर्स कहते हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी चेन के दोनों सिरों को जोड़कर रिंग्स भी बना सकता है। इसका एक शानदार उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देखिए, 6 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक खूबसूरत छल्ला बना रहे हैं। यही तो कार्बन की अद्भुत क्षमता है, एक ही तत्व से सीधी चेन, ब्रांच्ड और अब रिंग्स भी। वाकई ये इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। लेकिन कार्बन की असली जादूगरी तो तब सामने आती है जब हम इसके अलग अलग भौतिक रूप देखते हैं। इन्हें हम अपर रूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। अपर रूप का मतलब है तत्व एक लेकिन उसके चेहरे अनेक। इसको ऐसे समझिए जैसे एक ही तरह की ईंटों से आप एक सीधी दीवार भी बना सकते हैं और एक गोल कुआं भी। अब दोनों के गुण तो बिल्कुल अलग होंगे ना, है ना? बस यही होते हैं एलोट्रोप्स। और इसके सबसे हैरान करने वाले उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। जरा सोचिए, दोनों ही 100% कार्बन से बने हैं, लेकिन हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एक मजबूत 3D जाल में जुड़े होते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ बना देता है। वहीं दूसरी ओर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु चादर की परतों में होते हैं, जो एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है, और इसीलिए हमारी पेंसिल इतनी नरम होती है। कार्बन का एक और बहुत मजेदार रूप है बकमिंस्टर फुलरीन। इसका नाम एक आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया है। इसमें 60 कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की तरह जुड़कर एक खोखला गोला बनाते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ परमाणु की बनावट बदलने से एक ही तत्व कितने अलग अलग रूप ले सकता है। तो एक साधारण सी मीथेन गैस से लेकर जीवन को बनाने वाले जटिल डीएनए तक कार्बन की क्षमता वाकई में असीमित है। इसकी साझेदारी करने की आदत और इसकी अनोखी शक्तियां ही इसे ब्रह्मांड का सबसे ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक बनाती हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में कार्बन के और कौन से अद्भुत यौगिक खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।